हेलो एवरीवन। लोकेशन ऑफ रूट चल रहा था हमारी क्लास में, वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 4 केस की बात कर चुका था, 5th केस की बात करने जा रहा हूँ। 5th केस की बात करने जा रहा हूँ। कंडीशन दैट K1 and K2 lies between the roots। बाकी सब लैंग्वेज पुरानी वाली है। क्वाड्रेटिक कौन सा है? ax को प्लस bx प्लस c है, a नॉन जीरो है, a b c रियल है और fx उसी को मान रखा है मैंने। अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ भी हो सब चलेगा। ठीक है, कंडीशन दैट K1 K2 लाइज बिटवीन द रूट्स। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, काफी सारी बातें यहाँ पे होती हैं, उनको इग्नोर कर दिया है क्योंकि हम तीसरे चौथे केस तक सारी बातें लिख चुके थे। अब K1 K2 रूट्स के बिटवीन हो, जैसा कि मैं बार बार बोल चुका हूं, स्टार्टिंग में 3 केस सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी कहानी बनेगी, बाकी जो भी डिस्कशंस होंगे, वो सब उन तीनों पर ही बेस्ड है। उन तीनों को ही एक्सटेंड किया जाएगा और बियॉन्ड इसके कुछ नहीं आएगा। ठीक है, K1 K2 रूट्स के बिटवीन है, K1 K2 रूट्स के बिटवीन आ गए, कंडीशन खत्म। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 दो बार लगानी पड़ेगी। K1 रूट्स के बिटवीन है तो a इंटू एफ ऑफ K1 नेगेटिव होगा, और K2 रूट्स के बिटवीन है तो a इंटू एफ ऑफ K2 नेगेटिव होगा। डन। यू नो दैट कि d लगाने की यहां रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? तो a इंटू एफ ऑफ K1 नेगेटिव हुआ तो K1 रूट्स के बिटवीन आ जाएगा, और a इंटू एफ ऑफ K2 नेगेटिव हुआ तो K2 भी रूट्स के बिटवीन आ जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट कि K1 K2 रूट्स के बिटवीन है। इस पे एग्जांपल देखेंगे, हम लोग बात करेंगे इस बारे में, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मेरे सामने कभी ऐसा केस बनता है तो अपन ऐसे बात करेंगे। नेक्स्ट केस पर जाता है। एग्जैक्टली one root lies between K1 and K2 and no root is K1 और K2। K1 और K2 के बिटवीन केवल एक रूट लाई करता हो। K1 और K2 के बिटवीन एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। K1 और K2 के बिटवीन एक रूट लाई करता हो और K1 K2 रूट ना हो। जैसे ये वाला केस, जैसे ये वाला केस, जैसे ये वाला केस, और या फिर ये वाला केस। चारों ही केसेस में चारों इस बात को सपोर्ट करते हैं कि K1 और K2 के बिटवीन एक ही रूट है। चारों इस बात को सपोर्ट करते हैं कि K1 और K2 के बिटवीन एक ही रूट है। कंडीशन की बात कर लेते हैं। कंडीशन होगी f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 नेगेटिव। करेक्ट पॉइंट है। तो वैसे भी f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। K1 पर फंक्शन की वैल्यू और K2 पे फंक्शन की वैल्यू का साइन जो है अपोजिट है, तो K1 और K2 के बिटवीन कोई ना कोई रूट तो आ ही जाएगा। करेक्ट पॉइंट है। तो दिस इज द होल कंसेप्ट अबाउट K1 और K2 के बिटवीन रूट लाई करता है। मैं इस बात को एक्चुअली एक्सटेंड करना चाहता हूँ। ये एक अच्छा सा पॉइंट है जो क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कंडीशन नंबर 6 पे मैंने डिस्कस किया आपसे, राइट? कंडीशन नंबर 6 पे मैंने डिस्कस किया है। इसको नोट भी लिख सकते हैं हम लोग। लेट fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन वैसे तो ये बात बाकी सबके लिए भी वैलिड होती है, लेकिन फिलहाल मैं पॉलिनोमियल के लिए ये सोच के लिख रहा हूं क्योंकि अपन ने पॉलिनोमियल पढ़ा है, उसके बियॉन्ड की बात बियॉन्ड करेंगे। अगर fx कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड f of p into f of q and f of p and f of q are of opposite sign
वन रूट ऑफ इक्वेशन fx equal to 0 lies in between p and q। कुछ बहुत खास बात नहीं लिखी है, सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है कि p1 पर फंक्शन की वैल्यू p पर फंक्शन की वैल्यू और q पर फंक्शन की वैल्यू अगर कभी अपोजिट साइन की हो जाए, p पर फंक्शन की वैल्यू और q पर फंक्शन की वैल्यू अगर कभी अपोजिट साइन की हो जाएगी तो नेसेसरी है कि p और q के बीच बिटवीन कोई ना कोई रूट तो लाए कर ही जाएगा। जस्टिफाइड बात है, मैं कह चुका हूं पॉलिनोमियल है इसलिए कोई बॉदर करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो p यहां पे था और q यहां पर है, अब p पे वैल्यू पॉजिटिव है और q पे नेगेटिव है, रूट एग्जिस्ट कर गया। या फिर दूसरा सोच लिए कि p ये है q ये है, p पे नेगेटिव है q पे पॉजिटिव है, तब भी उसने x को कट कर लिया एंड वी नो दैट x का इंटरसेक्शन ही रूट्स कहलाता है। और बात कर लेते हैं एटलीस्ट वर्ड क्यों लिखा है। एटलीस्ट वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि आप कमेंट नहीं कर सकते ये p है ये q है, यहां पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव हो गई, p पे पॉजिटिव थी q पे नेगेटिव हो गई। कई बार बीच में इंटरसेक्ट हुआ, हो सकता है एक रूट आता हो सकता है 3 रूट आते हो सकता है उससे भी ज्यादा आते हो। तो मैंने जस्टिफाई करके बताया कि एटलीस्ट वन, ठीक है ना। तो अगर मेरे सामने कभी भी कोई इक्वेशन है, मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं, बाकी सब बातें बाद में करेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर मुझसे कोई कहता है कि यहां पॉजिटिव था और यहां नेगेटिव हो गया, इसका मतलब यह है कि उन दोनों के बिटवीन उसका कोई ना कोई रूट एग्जिस्ट करेगा। यही मैंने केस नंबर 6 में आपको जनरलाइज करके बता दिया। करेक्ट पॉइंट है। तो ये 6 केसेस हैं, इन 6 केसेस को अपन स्ट्रेस करेंगे। मैं एक बार समराइज कर दूं 6 केस। बोथ रूट्स आर मोर देन के, बोथ रूट्स आर लेस देन के, वन रूट इज मोर देन के, अदर इज लेस देन के। चौथा केस, बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 k2। पांचवा केस, k1 k2 लाइज बिटवीन द रूट्स। छठा केस, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 k2 एंड k1 k2 आर नॉट द रूट्स। ये पूरे लोकेशन ऑफ रूट का कंसेप्ट है, इस पूरे लोकेशन ये मैंने डिस्कस किया। इस पे पहले एग्जांपल देख लेता हूं ताकि ये समझ में आ जाए, क्योंकि ज्यादा मुझे वहां कुछ कहना नहीं है, ज्यादा मुझे वहां कुछ नहीं कहना है। बस सिंपल सा पॉइंट है कि आपसे अगर कोई पूछता है या आपको कभी रूट्स जानना है, जान सकते हो। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। प्रूव दैट इक्वेशन हैज अ रूट इन 0 to 1 in the interval मुझे प्रूव करना है कि इस इक्वेशन का रूट 0 to 1 में है। तो क्या दिक्कत है, मैंने एक फंक्शन लिया fx x क्यूब प्लस एक्स माइनस 1, 0 पे वैल्यू -1 आ रही है और 1 पे वैल्यू 1 आ रही है। हो गया रूट, सफिशिएंट है। आप ग्राफिकली समझ लो थोड़ा सा कंपल्सरी। 0 पे वैल्यू -1 थी और 1 पे वैल्यू 1 हो गई। फंक्शन ने x को तो क्रॉस किया ही होगा। दिस इज द कंसेप्ट, ये अच्छी बात है, ठीक है ना, कि यहां पर रूट एग्जिस्ट करेगा। करेक्ट। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर बात कर लेते हैं। और भी काफी डिस्कशन हमें करना है, लेकिन 6 केस मैंने जो बताए आप उन 6 केसेस को दिमाग में रखिए। अच्छे से केसेस हैं, ऑलवेज वी विल कीप इन माइंड कि इन सबको यूज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप आराम से काम कर पाए। फाइन वैल्यू ऑफ अल्फा so that exactly one root of equation find the value of alpha so that exactly one root of equation this lies in the interval -1 से 4 and no root is -1 or 4। -1 और 4 रूट ना हो और -1 और 4 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट लाई करता हो। जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका था कि आपको कभी कुछ बॉदर करने की जरूरत नहीं है।
आपको 6 केस बताए हैं, इन 6 केस पे स्ट्रेस करिए, सब कुछ बिल्कुल फिट है, सब अप्रोप्रिएट है। -1 और 4 के बीच में, -1 और 4 के बीच में एक रूट लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो f ऑफ -1 इंटू f ऑफ 4 नेगेटिव होना चाहिए। ग्राफ बनाना चाहे बना सकते हैं, अपवर्ड है, -1 यहां पर है, 4 यहां पर है, -1 यहां पर है, 4 यहां पर है, अफेक्ट कुछ आएगा नहीं, -1 पे पॉजिटिव, 4 पे नेगेटिव, -1 पे नेगेटिव, 4 पे पॉजिटिव, कंक्लूजन तो एक ही निकालोगे आप कि -1 और 4 पे फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन की है। -1 पर फंक्शन की वैल्यू वाली है अल्फा प्लस 4 -1 पे, और 4 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है अल्फा प्लस 4। करेक्ट पॉइंट है लेस देन 0, लेस देन 0, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि इस इक्वेशन का जो रूट है, इस इक्वेशन का एग्जैक्टली वन रूट -1 और 4 के बिटवीन लाई करता हो। करेक्ट पॉइंट है। एनीवे नो प्रॉब्लम इज देयर। और एग्जांपल्स लिखूंगा मैं 1-2 और आपको ये बात समझ में आ जाएगी बिल्कुल क्लियरली। नेक्स्ट लिख रहा हूं, इफ अल्फा बीटा आर roots of equation 4x square minus 16x plus lambda equal 0, lambda real है, such that alpha 1 to 2 and beta 2 to 3, then find lambda। लिखा है मैंने बोर्ड पे एक सवाल, अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, अल्फा बीटा इक्वेशन के रूट है, लैम्डा रियल है, अल्फा की वैल्यू 1 to 2 में है, बीटा 2 to 3 में है, और मुझे लैम्डा बताना है। ठीक है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कि बेसिकली वहां क्या हो रहा है, सबसे पहले इस बात की बेटर अंडरस्टैंडिंग कि वहां क्या हो रहा है। बाकी डिस्कशन बाद में आता है, बाकी सारे डिस्कशंस मैं डिस्कस बाद में करता हूं। अपवर्ड पैराबोला है वो तो मैं देख ही रहा है। fx किसको माना है, यू नो दैट कि fx है आपका 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस लैम्डा। अब अल्फा 1 to 2 में है और बीटा 2 to 3 में है। डन, अल्फा 1 to 2 में है और बीटा 2 to 3 में है। तो पहले कंडीशंस बनाई मैंने और कंडीशंस बना के अब मुझे देखना है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। करेक्ट, डिस्कशन कुछ नहीं, सारी कहानी ही खत्म हो गई, सारी कहानी ही खत्म हो गई। 1 पे वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए, 2 पे नेगेटिव होना चाहिए और 3 पे पॉजिटिव होना चाहिए। 1 पे वैल्यू आ रही है लैम्डा -8, लैम्डा -12 पॉजिटिव। 2 पे वैल्यू आ रही है, 2 पे वैल्यू आ रही है कितनी, लैम्डा -16, और 3 पे वैल्यू आ रही है, 3 पे वैल्यू कितनी हो रही है 36 माइनस दिस लैम्डा -12। तीनों का इंटरसेक्शन लैम्डा 12 से ग्रेटर है, लैम्डा 16 से लेसर है, तो ओवरऑल लैम्डा की वैल्यू आती है 12 से लेके और 16 तक। एग्री? तो ओवरऑल मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस करता हूँ, डिस्कशन तो कुछ नहीं, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया ही है, सब कुछ बहुत अच्छा ही है। बस आपको एक बात क्लियरली समझनी पड़ेगी कि जो भी कंडीशन दे रखी होगी उस कंडीशन को हम लोग समझेंगे। 1 से लेके 6 में से कोई केस बन रहा है बना लेंगे, नहीं बन रहा है थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको लगाएंगे और सोचेंगे सही तरीके से व्हाट इज हैपनिंग एट दैट केस, उस पर्टिकुलर केस में क्या है, उस पर्टिकुलर केस में कुछ नया डिस्कशन है क्या, नया डिस्कशन भी अगर होगा तो बी रेडी फॉर दैट। जो आपको मैंने 6 केसेस समझाए हैं उन 6 केसेस में भी वो सर्टेन नया डिस्कशन जिसको मैं नाम दे रहा हूं बार बार, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, एक आध एग्जांपल और देखेंगे हम लोग, एक आध एग्जांपल और देखते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी। लेट अल्फा बीटा आर
नहीं, ऐसा लिखते हैं फाइंड m so that exactly one root of equation x square minus 3x plus m equal to 0 lies in between 1 and 4. करेक्ट पॉइंट है, ये सवाल है। एग्जैक्टली वन रूट 1 और 4 के बिटवीन लाई करता हो। अब थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन आपको करना पड़ जाएगा, थोड़ा सा कुछ नई बातें मैंने ऐड की हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको समझ में आएगा। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंडीशन नंबर 6 से मैच करता है, लेकिन 6 में एक बात और लिखी थी कि नो रूट इज 1 and 4 या नो रूट इज K1 K2, लेकिन मैंने यहां नहीं लिखा है। मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं, समझो, ध्यान देता हूं। ग्राफिकली बात कर लेते हैं, बहुत बेटर तरीके से बात हो जाएगी। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, अच्छा ये बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है, और फॉर्चुनेटली ऐसा भी हो सकता है। 1 और 4 के बीच में एक रूट है, 1 और 4 के बीच में एक रूट है, 1 और 4 के बीच में एक रूट है, 1 और 4 के बीच में एक रूट है। तो आपका ओवरऑल एक ही मोटिव है कि 1 और 4 के बीच में केवल एक रूट लाए करता हो। ये दोनों मिलके ये पूरा का पूरा एक ही केस में डिस्कस हो जाएगा, केस नंबर 6। f1 इंटू f4 नेगेटिव है, 1 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है m-2 और 4 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 16 - 12 m+4। m की वैल्यू आती है -4 से 2। मिस्टेक नहीं करना, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं कह सकते आप, ठीक है ना, क्योंकि 2 केस और बाकी हैं। 2 केस जो बाकी हैं उनमें कुछ बहुत स्पेशल डिस्कशन मुझे नहीं करना है, बट एक ही बात कहनी है कि ये जो 2 केस रह गए नीचे वाले, इनको बस भूल मत जाना, क्योंकि इस केस में भी आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है। क्योंकि आपसे बोला गया एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन 1 and 4, एक रूट 1 और 4 में आना चाहिए, एक रूट 1 और 4 में आना चाहिए, तो आ तो रहा है। डन। अब इस केस को कैसे हैंडल करोगे? बहुत इजीली, 1 इसका रूट है, 1 सेटिस्फाई कराएगा, 1 सेटिस्फाई करा दिया, m2 आ गया। इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट 3 है, अब अगर सम ऑफ रूट 3 है और एक रूट 1 है तो अदर रूट 2 होगा, या ऐसे बोल देता हूं, जब मैंने m को यहां 2 लिखा तो रूट्स आए 1 and 2। जब रूट 1 और 2 है तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई ना। कौन सी कंडीशन? एक रूट 1 और 4 के बीच में होना चाहिए, तो 2 जो है 1 और 4 के बीच में है, तो एक आंसर तो आया m = 2। ये परफेक्ट आंसर है। बगल में आ जाओ, ये भी आसान है, 4 इसका रूट है, 4 सेटिस्फाई करेगा, 16 - 12 + m = 0। यहां से m की वैल्यू -4 आ गई। दोबारा बोलूंगा, सम ऑफ रूट, अल्फा बीटा बोल दो रूट्स को, सम ऑफ रूट जो है वो 3 के बराबर है, और एक रूट 4 है, एक रूट 4 है तो दूसरा -1 होगा। क्या एक रूट 1 और 4 के बीच में है? नहीं है। फाइनल आंसर देने जा रहे हैं, केस 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 में कोई आंसर आया नहीं, तीनों का यूनियन। अगर मैं फाइनल आंसर की आपसे बात करूंगा तो आएगा -4 से 2। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ रूट। ये लोकेशन ऑफ रूट के कंप्लीट डिस्कशन है। 6 केस बताएं, उन 6 केस को क्लियर रखिए, काफी सारे एग्जांपल्स कराएं, मैं और भी एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियोस में अपने दूंगा, बट these are the sufficient cases, they are the sufficient point. Okay.